यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 2269 KSR बेंगलुरु सिटी हजरत निजामुद्दीन राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से रवाना होने को तैयार है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गोवा का पॉपुलर शहर मडगांव, केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और कर्नाटका की राजधानी बेंगलोर, इन सारे शहरों के लिए ट्रेन जर्नी करने के बाद अब हम जर्नी करने वाले हैं देश की राजधानी दिल्ली के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय, दिस इज़ फैसल खान एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम ट्रेन जर्नी करने वाले हैं बेंगलोर से दिल्ली के लिए और ट्रेन है हमारी 22691 KSR बेंगलुरु हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस। इसे बोर्ड करने के लिए मैं आ चुका हूँ KSR बेंगलोर सिटी जंक्शन। तो चलिए चलते हैं स्टेशन के अंदर और शुरू करते हैं आज की जर्नी। चलिए जी, तो आ चुके हैं अपन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर। अब चलते हैं कोच में। आज हम जर्नी करने वाले हैं 3rd AC में। सीट है अपनी 71, साइड लोअर, गेट के बिल्कुल बगल में। तो अगर अब बात करें हमारी बेंगलोर राजधानी एक्सप्रेस के बारे में, तो इस ट्रेन ने अपनी सबसे पहली सर्विस दी थी 1 नवंबर 1992 में। ये ट्रेन ऑपरेट की जाती है बाय साउथ वेस्टर्न रेलवे के द्वारा और ये ट्रेन वीक में 7 दिन चलने वाली एक डेली राजधानी एक्सप्रेस है। टाइमिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो बेंगलोर से अभी हम निकलेंगे रात को 8 बजे। 14 हॉल्ट यानी 14 हॉल्ट्स लेकर हम लोग हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाएंगे परसों सुबह 5:30 पे। लेकिन मैं आपको बता दूं, पहले ये ट्रेन जो है वो डेली राजधानी की तरह नहीं चलती थी। जब ये इंट्रोड्यूस हुई थी तब वीक में 1 बार चलती थी, फिर इसे 2 बार किया गया, फिर 4 बार किया गया और अभी ये ट्रेन डेली राजधानी की तरह चलती है। और अगर बात करें इस ट्रेन के कोचेज और कॉस्टिंग की, तो इस ट्रेन में 3 तरीके के कोच लगते हैं। ऑफ कोर्स 1st AC, 2nd AC, 3rd AC और एक पेंट्री कार। इसकी जो कॉस्ट है वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो कॉस्ट मैंने मेंशन की है, जो केटरिंग सर्विसेज यानी खाना वगैरह है, उसको इंक्लूड करके जो कॉस्ट होती है वो मैंने मेंशन की हुई है। लेकिन वो ऑप्शनल है, अगर आप उसे ऑप्ट नहीं करना चाहते तो आपकी कॉस्ट थोड़ी जो है वो कम हो जाएगी। तो अगर आप इस ट्रेन में जर्नी करना चाहते हैं तो कॉस्ट की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। और एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये एक प्रीमियम ट्रेन है तो इसके फेयर्स में डायनेमिक चार्जेस एप्लीकेबल है, तो बुक करने से पहले एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा। और लोकोमोटिव लगा हुआ है हमारी ट्रेन में रोयापुरम का WAP7 यानी WAP7, जो कि इस पूरी जर्नी में हमारी ट्रेन को हॉल करेगा। चलिए जी, तो अभी बज रहे हैं रात के 7:50, यानी अगले 10 मिनट में हमारी ट्रेन जो है वो डिपार्ट करेगी। तो फटाफट से चलते हैं कोच में और फिर करते हैं डिपार्ट। लेकिन डिपार्ट करने से पहले एक छोटी सी और स्पेशल रिक्वेस्ट, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी तक आप में से सिर्फ 12% लोगों ने ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको मेरी ट्रेन जर्नी के ब्लॉग्स पसंद आते हैं, ट्रैवल के ब्लॉग्स पसंद आते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी कंसिडर कीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं नए ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए चलते हैं कोच में और सीधा मैं मिलता हूँ आपसे डिपार्चर पे। ऑलराइट गाइस, सो इट इज़ टाइम टू डिपार्ट फ्रॉम बेंगलोर, क्योंकि बज चुके हैं रात के 8। तो अब 2367 किलोमीटर का डिस्टेंस हम कवर करेंगे 33 घंटे 30 मिनट में विद द एवरेज स्पीड ऑफ 70 km/h एंड मैक्स परमिसिबल स्पीड विल बी 130 km/h। और बस 4 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अभी हम स्किप कर रहे हैं यशवंतपुर जंक्शन को। थोड़ी स्लो स्पीड में हम स्किप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लियरेंस। और सामने खड़ी है सोलापुर हासन एक्सप्रेस। तो अब हमारा बेंगलोर से SSPN तक का 159 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है और अभी बज रहे हैं रात के 9:01 और हमारा डिनर जो है वो सब हो चुका है। तो इसमें क्या क्या मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज़ पनीर,
देखने में काफ़ी बड़े बड़े पीसेस और काफ़ी अच्छा लग रहा है। काढ़ा है, एक सूखी सब्ज़ी है, जैसे दाल जो भी काफ़ी काढ़ी है। ये राइस है, बट ये राइस नहीं, मुझे पुलाव लग रहा है बिकॉज थोड़ा ऑयली है, मतलब फ्राइड है। यहाँ पर हमें मिले हैं 2 पराठे, हल्के हल्के गर्म है। यहाँ पर सॉल्ट, माउथ फ्रेशनर और कर्ड, साथ में पिकल और एक टिश्यू पेपर। चलिए खाना टेस्ट करते हैं और आपको बता दें कि कैसा है डिनर बेंगलोर राजधानी का। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं पनीर को। पनीर का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, हल्का हल्का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है इसमें। आई डोंट नो अगर तड़का वगैरह कुछ लगाया है तो, बट इसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और ये जो है वो कढ़ाई पनीर है, हल्का हल्का स्मोकी फ्लेवर आ रहा है। अब ट्राई करते हैं दाल। दाल का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी पानी वाला टेस्ट नहीं आ रहा, प्रॉपर दाल वाला आ रहा है, तड़का दाल वाला। खाना सच में काफ़ी अच्छा है भाई साहब, इसका भी टेस्ट बढ़िया है। और है ना राइस बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो पुलाव बनाया हो। मैं पहली बार मैंने देखा ट्रेन में, अभी तक जितनी भी ट्रेन में मैंने जर्नी की है, राइस इस तरीके से फ्राइड राइस हो। चलिए फिनिश करते हैं और फिर आगे बात करते हैं। और राइट दोस्तों, तो 160 किलोमीटर की नॉन स्टॉप जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के पहले हॉल्ट, दैट इज़ श्री सत्य साई प्रशांति निलयम। काफ़ी लंबा नाम है। स्टेशन कोड SSPN। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 2000 में, और यहाँ पर पहुँचने का हमारा जो ऑफिशियल टाइम था रात को 10:26 का था। अभी हमारी ट्रेन 12 मिनट लेट पहुँची है, 10:38 पे। ये स्टेशन लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के पुत्तापार्थी टाउन में। माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 4 प्लेटफॉर्म्स है। इस स्टेशन से 3 ट्रेन जो है वो ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है, और 22 ट्रेन जो है वो हॉल्ट लेती है। भाई साहब खाने की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया खाना था, जैसा मैंने आपको अंदर भी बताया। और हाँ, स्वीट में हमें बाद में आइसक्रीम दिया गया था। और अगर आपने नॉनवेज ऑप्ट किया है तो पनीर की जगह पर आपको मिलता है चिकन। मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहे थे को ट्रैवलर, उनसे मैंने पूछा था कि चिकन का टेस्ट कैसा है, तो उन्होंने बताया काफ़ी अच्छा है। तो जैसा पनीर का फ्लेवरफुल टेस्ट था वैसा ही चिकन का भी था। तो मैंने सोचा तो है कि इस ट्रेन में कुछ नॉनवेज भी ट्राई करेंगे। मॉर्निंग में तो वेज ही लेंगे, लेकिन दोपहर का या तो कल रात का अगर डिनर सर्व होगा तो उसके अंदर देखते हैं। अगर नॉनवेज आनाकानी ना करते हुए अगर अपना ऑप्शन चेंज करके नॉनवेज देते हैं तो वो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं कोच में, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट का यहाँ पर हॉल्ट था और ऑलरेडी हमारी ट्रेन जो है वो 12 मिनट लेट है। तो दोस्तों ये है हमारा सेकंड हॉल्ट, धर्मवरम जंक्शन, स्टेशन कोड DMM। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है साउथ सेंट्रल रेलवे के गुंतकल डिवीज़न द्वारा। पहुंचने का जो ऑफिशियल हमारा टाइम था रात के 11:03 का था, और अभी हमारी ट्रेन 17 मिनट लेट 11:20 पर यहाँ पर पहुँची है। धर्मपुरम को जाना जाता है एज अ सिल्क सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, बिकॉज यहाँ पर कई सारी आपको कॉटन और सिल्क की इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। और इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन पकाला की ओर गई हुई है। सिर्फ 3 मिनट का हॉल्ट है और रात काफ़ी हो चुकी है, तो चलिए वापस चलते हैं कोच में ही। चलिए तो अब गेट को करते हैं बंद और चलते हैं सोने। और अब रात को गुंतकल जंक्शन आएगा, एक रायचूर जंक्शन आएगा और सेदम। ये तीनों स्टेशन मैं स्किप करूँगा और सीधा उम्मीद है कि कल सुबह सिकंदराबाद में हमारी मुलाकात होगी। हमारा सिकंदराबाद पहुँचने का जो टाइम है सुबह 7 बजे का है। तो चलिए चलते हैं कोच में और नींद पूरी करते हैं, फिर कल पूरा दिन आपको बहुत कुछ दिखाना है। तो ये रहा अपना लगाया हुआ बेड। कल का पूरा दिन और कल की रात के लिए अपना छोटा सा घर है। तो चलिए सोते हैं और मिलता हूँ मैं कल सुबह आपसे। गुड नाइट।
सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम पहुंच चुके हैं सिकंदराबाद, स्टेशन कोड SC, और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1874 में। पहुंचने का जो हमारा ऑफिशियल टाइम था वो सुबह के 7:05 का था, और अब अभी हमारी ट्रेन 7:45 यानी 40 मिनट लेट पहुंची है सिकंदराबाद। सिकंदराबाद स्टेशन की अगर मैं बात करूं तो ये रेलवे स्टेशन एक ISO सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है यहाँ की सर्विसेज के लिए। और नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 10 प्लेटफॉर्म्स है, 58 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 59 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती है, और 118 ट्रेन यहाँ पर हॉल्ट लेती है। यहाँ पर हमारी ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, बट स्टिल जैसे मैंने बताया अभी हमारी ट्रेन जो है वो काफ़ी लेट चल रही है, तो देखते हैं अब कितनी देर में यहाँ से हमें डिपार्चर मिलता है। मॉर्निंग टी जो है वो सर्व कर दी गई है, ब्रेकफास्ट अभी सर्व होना बाकी है हमारी ट्रेन में। सिकंदराबाद जंक्शन की अगर बात की जाए तो ये हैदराबाद का एक मेजर इंटरसिटी रेलवे स्टेशन है जो कि हैदराबाद के अर्बन एरिया में लोकेटेड है। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जिस पर हमें अब आगे निकलने वाले हैं दैट इज़ नागपुर के लिए जाती है, एक लाइन यहाँ से गुंटूर के लिए जाती है, एक लाइन यहाँ से कट जाती है मनमाड़ के लिए, और एक लाइन दोन की तरफ जाती है। तो ये सारी लाइन्स जो है वो यहाँ से डाइवर्ट होती है, इस वजह से सिकंदराबाद को जंक्शन कहा जाता है। और काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ से एक राजधानी भी निकलती है और एक तुरंतो भी डायरेक्टली यहाँ से कनेक्टिविटी दिल्ली के लिए देती है। चलिए जी, तो फाइनली 1 घंटा 3 मिनट लेट होने के बाद हमारी राजधानी एक्सप्रेस सिकंदराबाद जंक्शन से निकल रही है। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:55 यानी बस 9 बजने ही वाले हैं, और हमारा ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया गया है। ब्रेकफास्ट में मैंने अभी ऑमलेट लिया है। मैं ऑप्शन जो था वेज में वेज कटलेट था और नॉन वेज में ऑमलेट, तो ये ऑमलेट है, हल्का हल्का गर्म है। यहाँ पर हमारे पास है एक मैंगो जूस, चाय, ब्राउन ब्रेड के 2 पीस, विरका का बटर, टोमेटो केचप प्लस दिस टिश्यू। तो चलिए अब ऑमलेट को लगाते हैं ब्रेड पे, पहले लगाएंगे बटर, फिर ऑमलेट के साथ ट्राई करते हैं कैसा है। चलिए, तो बटर लग गया है ब्रेड पे। बट भाई साहब, मैं आपको ऑमलेट दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, काफ़ी थिक ऑमलेट है। कई बार कई ट्रेन्स में है ना एकदम पतला दुबला सा होता है, लेकिन नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं लेयर जो है इसकी काफ़ी थिक है, तो भाई खाने में भी मज़ा आएगा। बटर तो वैसे भी लग ही चुका है, तो थोड़ा सा लेते हैं और लगाते हैं ब्रेड पे। तो ये थोड़ा सा बटर हम ऑमलेट पे भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा और जायका बढ़ जाए। आई नो दिस इज़ वेरी अनहेल्दी वे टू हैव अ ब्रेकफास्ट, बट सफ़र में सब चलता है यार। वाघ बकरी की टी किट है अपने पास। ऑमलेट जो है, ब्रेड ऑमलेट, वो एंजॉय करते हैं। ऑमलेट दिखने में जितना थिक है ना, उतना ही अच्छा टेस्ट भी कर रहा है, देख सकते हैं ये लाजवाब। और आप ये छोटी सी पहाड़ी पे ये पत्थर देख सकते हैं। देखकर तो मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी गिर जाएंगे, पर आप देख सकते हैं बिना किसी सपोर्ट के बिल्कुल ऐसे ही खड़े हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो अब हम पहुंच चुके हैं हमारे जर्नी के 7th हॉल्ट काजीपेट जंक्शन, स्टेशन कोड KZJ। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है साउथ सेंट्रल के सिकंदराबाद डिवीज़न के द्वारा। नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स है। 8 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और 124 ट्रेन वो यहाँ पर हॉल्ट लेती है। बात करूँ इसे जंक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जो है वो विजयवाड़ा की ओर चली जाती है और एक लाइन जिस पर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉर नागपुर। तो
तो इसी वजह से इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। हमारा पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था वो सुबह 8:48 का था हमारी राजधानी एक्सप्रेस का, लेकिन राजधानी एक्सप्रेस आज 1 घंटा लेट पहुंची है क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 9:48। दोपहर के लंच के लिए भी मैंने नॉनवेज ऑप्ट किया है, तो देखते हैं, क्योंकि खाना रात का जो वेज था वो तो काफ़ी अच्छा था, तो अब दोपहर का जो खाना मिलता है देखते हैं उसमें क्या मिलता है और उसका कैसा टेस्ट रहता है। और हमारी ट्रेन का यहाँ पर सिर्फ 2 मिनट का हॉल्ट था, और क्योंकि 1 घंटा लेट चल रहे हैं तो तुरंत ही हमारी ट्रेन ने यहाँ से डिपार्चर भी ले लिया। इतनी ज़्यादा भी कंजस्टेड और भरी हुई नहीं है ट्रेन, थोड़ी बहुत खाली है। हाँ जी बोलो। साफ़ सफाई अभी होगी शायद, ये थोड़ी बहुत जो कचरा है ना वो फैला हुआ है कोच में। वॉशरूम्स आप देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरे वॉशरूम्स है राजधानी के एज़ एक्सपेक्टेड। तो अब काजीपेट से हमारा बल्हारशाह तक का 235 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है। तो चले चल के बैठते हैं, देखते हैं लंच कितने बजे सर्व होता है, और बीच में कुछ क्रॉसिंग्स और साथ ही साथ स्किप जो है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अब हम पहुंच रहे हैं बल्हारशाह, और यहाँ हमें क्रॉस कर रही है हमसे ऑपोजिट डायरेक्शन में चलने वाली बेंगलोर राजधानी, यानी हज़रत निज़ामुद्दीन टू बेंगलोर। तो दोनों अप एंड डाउन, दोनों राजधानियाँ एक साथ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये अभी फ़िलहाल चल रही है 8 मिनट लेट। तो दोस्तों 1073 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं हमारी जर्नी के अगले हॉल्ट बल्हारशाह जंक्शन, स्टेशन कोड BPQ। हमारा यहां पर पहुंचने का जो ऑफिशियल टाइम था दोपहर 12:20 का था, एंड गेस व्हाट, हमारी ट्रेन सिर्फ 16 मिनट लेट 12:36 पर यहां पर पहुंच चुकी है। काजीपेट में मैंने आपको अपडेट किया था कि ये ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है, लेकिन बाद में इस ट्रेन ने जो भाई साहब कवर किया है, जिस हिसाब से स्टेशन को स्किप किया है, ट्रेन के साथ क्रॉसिंग किया है, बिल्कुल काबिल तारीफ। और अभी सिर्फ 16 मिनट लेट अभी
हम चल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे ये 16 मिनट का गैप जो है वो भी खत्म हो जाएगा। उम्मीद है जो क्रॉसिंग्स मैंने आपको दिखाए ट्रेन के साथ वो आपको पसंद आए होंगे। खैर अगर बात करें भलारशाह जंक्शन की, तो ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है सेंट्रल रेलवे के नागपुर डिवीजन के द्वारा। जी हाँ, अभी हम एंटर कर चुके हैं महाराष्ट्र में। तो आपके लिए एक छोटा सा सवाल कि हमारी जो बेंगलोर राजधानी है, बेंगलोर से दिल्ली या दिल्ली से बेंगलोर के बीच में कितने स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाती है और वो कौन से स्टेट्स है, वो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये आपके लिए सवाल है, देखते हैं कि आप बेंगलोर राजधानी के बारे में कितना जानते हैं। खैर भलारशाह अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो यहाँ का जो भलारशाह फोर्ट है वो ज़रूर विज़िट कीजिएगा, जो कि वर्धा नदी के किनारे पर बना हुआ है। और भलारशाह को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से नागपुर के अलावा एक लाइन जो है वो गोंदिया की तरफ जाती है नागपीठ होते हुए। हमारा यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट होने वाला है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही यहाँ से डिपार्चर भी मिल जाएगा। चलिए जी, तो बिल्कुल 5 मिनट का स्केड्यूल हॉल्ट लेने के बाद वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम भलारशाह। चलिए जी, तो बेस्ट पॉसिबल क्रॉसिंग्स मैंने दिखा दिया। अब खाना आ चुका है, तो लंच करते हैं अब। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:52, यानी थोड़ी देर में 2 बजने वाले हैं और हमारा लंच सर्व हो गया। तो जैसे मैंने बोला था, इस बार मैंने नॉनवेज ऑप्ट किया है। तो ये है हमारे पास चिकन करी। हम देख सकते हैं चिकन के 3 पीसेस है और दिखने में काफ़ी स्पाइसी सी लग रही है सब्ज़ी। ये एक सूखी सब्ज़ी है आलू और मिक्स वेजेस की। ये है दाल। भाई साहब दाल देखिए आप, बिल्कुल गाढ़ी देख के ही लग रहा है कि टेस्ट बहुत बढ़िया होगा, लेकिन स्टिल देखेंगे फिर। राइस काफ़ी फुले से है। पराठे यहाँ पर 2 मिले हुए हैं और एक्स्ट्रा पता नहीं आज क्यों भैया पूछ रहे थे अगर आपको पराठा चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट, ये एक्स्ट्रा 2 और पराठे मिल गए अपने को। और हाँ, साथ में कर्ड मिला हुआ है, हैंड सैनिटाइज़र, और यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्ट भी दिया हुआ है। टेस्ट करते हैं खाना और फिर मैं आपको एक करके बताता हूँ कि कैसा है टेस्ट। चलिए सबसे पहले ट्राई करते हैं चिकन को एक पीस के साथ। लाजवाब। दूसरी बार मैं खा रहा हूँ ट्रेन में नॉनवेज, बहुत बढ़िया टेस्ट है। हल्का सा स्पाइसी और जो भी मसाले हैं उन सभी का टेस्ट आ रहा है, और चिकन भी जो अच्छे से कुक किया हुआ है। चिकन का टेस्ट वाकई बहुत बढ़िया है, चाहे मैं पराठों के साथ खाऊँ या राइस के साथ, ये अच्छा ही लगने वाला है, आई एम श्योर। तो जी बारी है दाल टेस्ट करने की। रेगुलर जो दाल मिलती है ना, उससे इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है, बट अच्छा है। ट्राई करते हैं ये सूखी सब्ज़ी, इसका भी टेस्ट ठीक है। तो ओवरऑल खाना एकदम बढ़िया है। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हम पहुंच चुके हैं नागपुर जंक्शन, स्टेशन कोड NGP। ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1867 में। नागपुर जो है वो सेंट्रल रेलवे का A1 कैटेगरी रेलवे स्टेशन है और साथ ही साथ सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है। नागपुर पहुंचने का हमारा ऑफिशियल टाइम दोपहर के 2:55 यानी ऑलमोस्ट 3 बजे का था, लेकिन अभी हमारी ट्रेन ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लेट 3:25 पर यहाँ पर पहुँची है। और नागपुर को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन, जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं, दैट इज़ फ्रॉम सिकंदराबाद,
उसके अलावा एक लाइन जो है वो बिलासपुर और रायपुर होते हुए हावड़ा की तरफ जाती है, जिस पर हमारी जो हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस है वो चलती है। एक लाइन यहाँ से जहाँ पर अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं भोपाल की तरफ चली जाएगी। एक लाइन जो यहाँ से चली जाती है वो जाती है भुसावल की तरफ। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 8 प्लेटफॉर्म्स देखने को मिलेंगे। 15 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और साथ ही साथ 241 ट्रेन यहाँ पर होल्ड लेती है। तो इस वजह से नागपुर काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। नागपुर के जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ है वो यहाँ के ऑरेंजेस है। तो अगर आप नागपुर विजिट करते हैं ऑरेंज की सीज़न में तो ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बात करें अगर हमारे राजधानी एक्सप्रेस की, तो जब तक कोंकण रेलवेज 1998 में शुरू नहीं हुआ था तब साउथ की तरफ सिर्फ 2 ही राजधानी चलती थी। एक थी त्रिवेंद्रम राजधानी और एक बेंगलोर राजधानी। ये ट्रेन जो है वीक में एक दिन चलती थी और अपना रैक शेयरिंग करती थी त्रिवेंद्रम राजधानी के साथ। और अगर आप सोच रहे हैं कि दिल्ली से बेंगलोर के लिए दिस इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन, तो लेट मी करेक्ट यू, इसके अलावा एक और ट्रेन है जो कि दिल्ली से बेंगलोर की कनेक्टिविटी इससे फास्ट देती है, दैट इज़ दिल्ली सराई रोहिला यशवंतपुर दुरंतो एक्सप्रेस। तो जितना हमने रिकवर किया था वापस से फिर 20-25 मिनट लेट हो चुके हैं। तो अब नागपुर से इटारसी तक का हमारा 300 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन होने वाला है और हमारी ट्रेन लगभग 4 घंटा नॉन स्टॉप चलने वाली है। जो हमारा शाम का इवनिंग स्नैक्स है ना, उसकी तैयारी आप पीछे देख सकते हो वो शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं कितनी देर में वो सर्व किया जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी देर आराम करते हैं बिकॉज मैं बैक टू बैक जो क्रॉसिंग है और स्किप से वो ले रहा हूँ। तो थोड़ा आराम करते हैं और फिर सीधा मैं आपसे मिलूँगा इटारसी पे, या फिर उसके बीच में अगर कोई और बढ़िया व्यू देखने को मिलता है, कोई ट्रेन से हमारा क्रॉसिंग होता है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो अभी बज रहे हैं 3:55 और हमें सर्व कर दिया गया है शाम का इवनिंग स्नैक्स। सोच रहे होंगे भाई साहब कितना खाना है इस जर्नी में। भाई राजधानी की जर्नी है, 33 घंटे की है और हर वक्त के लिए आपके लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए ज़रूर होगा। हल्का हल्का गर्म है आई वुड से, और ये सोन हलवा है आई गेस, और भेलपुरी, साथ में ये केचप है और टी किट। अगर आपकी जर्नी 20 घंटे से ज़्यादा की है तो आपको 2 पानी की बोतल मिलेगी, दोनों होगी 1 लीटर से ज़्यादा की। तो ये मेरी दूसरी बोतल है जो आज के दिन में मुझे मिली। कल जो मिली थी वो यूज़ हो चुकी है, तो इसी वजह से विदाउट एनी कॉस्ट मुझे ये दूसरी पानी की बोतल मिली। अब इसके अलावा और चाहिए हो तो फिर मुझे इसकी जो MRP है वो दे के ख़रीदना पड़ेगा। तो दोस्तों ये मौसम देखिए शाम का। आई डिडंट रियलाइज़ कि इस रूट पर भी कोई घाट सेक्शन पड़ता है, बट स्टिल यार आप ये मौसम देख सकते हैं। बारिश हो रही है हल्की हल्की, कुछ दिन पहले काफ़ी तेज़ हो रही थी और मानो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कसारा या तो भोरगढ़ की तरफ आ गए हो। अभी बज रहे हैं शाम के 6:35 और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन को हम स्किप कर रहे हैं। आई गेस जो घाट सेक्शन देखा हमने तो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, इस वजह से जो हमारी ट्रेन है उसने स्पीड अप करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर कोई जानता है कि इस घाट सेक्शन को एग्जैक्टली क्या नाम से जाना जाता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो सच में यार मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था, अदरवाइज़ जब से शुरू होता है एंड होता ना वहाँ तक मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखाता।
बेंगलोर से 1580 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इटारसी जंक्शन, स्टेशन कोड ET। और ये रेलवे स्टेशन ऑपरेट किया जाता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे के भोपाल डिवीजन के द्वारा। इटारसी को जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि यहाँ से कई सारी लाइन जो है वो राउट होती है, मतलब चारों दिशाओं में लाइन्स जाती है। एक लाइन यहाँ से यहाँ पर आती है भोपाल जबलपुर होते हुए, एक लाइन जिससे अभी हम आए हैं नागपुर होते हुए, एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी भोपाल की तरफ और एक लाइन निकल जाती है प्रयागराज की तरफ। तो इसी वजह से इसे एक इम्पॉर्टेंट रेलवे स्टेशन कहा जाता है और इंडियन रेलवेज का ये 8th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन है। 2 मिनट का ऑफिशियल होल्ड था और बिल्कुल एग्जैक्ट 2 मिनट यहाँ पर ट्रेन को रुकाया गया और तुरंत ही इसे डिपार्चर सिग्नल दे दिया गया बिकॉज 20 मिनट्स अभी फ़िलहाल हम लेट चल रहे हैं। इटारसी जो नाम है ना वो 2 वर्ड से बना हुआ है, ईंट और रस्सी, जिसमें ईंट का मतलब होता है ब्रिक और रस्सी का मतलब होता है रोप। कहा जाता है किसी ज़माने में यहाँ पर ईंट और रस्सी का काफ़ी कारोबार हुआ करता था, इस वजह से इस जगह को नाम इटारसी दिया गया है। डिपार्चर हमने काफ़ी स्लो ज़रूर लिया है, लेकिन जैसे ही मेन लाइन पर आएंगे ना हमारी ट्रेन बिल्कुल स्पीड पकड़ लेगी बिकॉज भाई साहब राजधानी और इससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसी ट्रेन को नहीं मिलती किसी भी रूट पर। चलिए अपन चलते हैं अब अंदर क्योंकि थोड़ी देर में हमारा डिनर भी सर्व होने वाला है और इस बार वापस हम आ गए वेज पे। पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जंक्शन, स्टेशन कोड BPL और ये रेलवे स्टेशन ओपन हुआ था इन द ईयर 1889 में। भोपाल जंक्शन जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे का डिविजनल हेडक्वार्टर है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स है और 20 ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है और साथ ही साथ 212 ट्रेनें यहाँ पर हॉल्ट लेती है। इसे जंक्शन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जिस लाइन पर अभी हम चल रहे हैं उस लाइन के अलावा यहाँ से एक लाइन उज्जैन की तरफ जाती है, तो इसी वजह से इसे जंक्शन कहा जाता है। अब अगले जो रेलवे स्टेशन आएंगे ना वो आएंगे रात में काफ़ी लेट, तो इस वजह से अब जो बाकी के स्टेशन है वो मैं यहाँ से स्किप करूँगा और फिर आगरा कैंट के बाद हमारी ट्रेन मथुरा में नहीं रुकने वाली। तो अब फिर यहाँ से निकलने के बाद देखते हैं अगर कोई स्टेशन कवर कर पाया तो करेंगे, अदरवाइज सीधा फिर सुबह मिलेंगे। तो ये चलिए अपने तय समय से 12 मिनट लेट हमारी ट्रेन भोपाल जंक्शन से निकल चुकी है। Welcome all passengers to Bhopal railway station. Thank you. तो अभी बज रहे हैं रात के 9:17 और हमारा डिनर जो है वो सर्व हो चुका है। इसमें हमें मिला है पनीर बिकॉज मैंने रात के लिए वेज ऑप्ट किया था। यहाँ पर हमारे पास स्वीट का मेन्यू थोड़ा अलग हो गया है। आइसक्रीम की जगह पर मैंने गुलाब जामुन मिले हैं। दाल है, काफ़ी गाढ़ी है, टेस्ट मैंने कर लिया है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। सिर्फ जो पराठे हैं वो ठंडे हो चुके हैं और राइस थोड़े ठंडे हो चुके हैं, बाकी टेस्ट बहुत बढ़िया है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम चलिए खाना खाते हैं और ये कर्ड भी है साथ में। ऑलराइट गाइस, खाना हो चुका है और अभी चल रहा है मदर डेयरी का आइसक्रीम। अभी बज रहे हैं रात के 9:30 यानी 9:30 बज चुके हैं और इस ट्रेन में, इस राजधानी में मुझे 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है एंड नाउ आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। सो चलिए आइसक्रीम फिनिश करता हूँ और फिर सीधा चलूँगा मैं सोने और मिलता हूँ आपको सीधा अपने डेस्टिनेशन दैट विल बी हज़रत निज़ामुद्दीन दिल्ली। गुड नाइट। ऑलराइट दोस्तों, तो 2367 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद और अपने तय समय से आधा घंटा लेट हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन यानी दिल्ली। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस व्लॉग। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो हैंडल मैं आपको स्क्रीन में बता रहा हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जर्नी के लाइव अपडेट्स और जर्नी के बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आप बिहाइंड द सीन्स देखना चाहें तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो बस चलिए चलता हूँ मैं स्टेशन के बाहर और मिलता हूँ बहुत जल्द एक और एक्साइटिंग ट्रेन जर्नी के ब्लॉग में। तब तक के लिए दिस इज़ फैसल खान साइनिंग ऑफ माई यूट्यूब चैनल ट्रैवल ऑन ट्रैक्स। टाटा।